तो आज की क्लास आपको पैसे के बारे में बहुत हेल्प आउट करने वाली है, बहुत हेल्प आउट करने वाली है कि भाई पैसा कैसे बनता है। ठीक है। एंड ये जो दिन है, अगले 23-24 दिन है, इसमें पैसा किस प्रकार से आप बना सकते हो, हाउ आर द वेज। एंड ये वीडियो के ना स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक चीज बताऊंगा। ये वीडियो आपने वीनस के ट्रांजिट पे बहुत वीडियोस देखे होंगे और आप देख भी सकते हो, बट आज जो कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हम, दैट कंटेंट विल बी यूनिक। एंड इस तरीके से ट्रांजिट को कोई एक्सप्लेन नहीं करता। आप सभी लोगों ने, ट्रांजिट क्या है, आप सभी लोग राशिफल देखते हो। एंड राशिफल में आप जो भी चीजें देखते हो उसमें क्या लिखा होता है, अरे आपको जो है ना फाइनेंशियल गेन हो जाएंगे, आपके लोगों में कार्य बनने लग जाएंगे, सरकारी काम में बन जाएंगे, सरकारी कार्यों में अड़चन आ जाएगी। दिस इज समथिंग, एक यही एक पैटर्न रहता है और इसी तरीके से आप ट्रांजिट को सुनते आ रहे हो, राशिफल को। बट व्हाट आई विल सजेस्ट कि ट्रांजिट को एक डिफरेंट अप्रोच से देखने पे ट्रांजिट बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। मैं काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ रेगुलर वर्किंग में हूँ, जिनके साथ मैंने सीखा। हम 400-500 लोगों का ग्रुप है एंड उसमें से 30-40 लोगों से पर्सनली मैंने कनेक्ट किया। एंड व्हेन आई केम इन कांटेक्ट विद दोज पीपल, वी आर ट्राइंग हार्ड टू फाइंड आउट कि भाई कि हम बस प्रिडिक्शन करते हैं, बट एक ना स्मूथ पैटर्न नहीं है, एक पैटर्न नहीं बन पा रहा है कि किस तरीके से प्रिडिक्ट करें। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी यही होता था। बट अगर आप किसी भी एक थीम पे काम करो ना, आइदर यू आर वर्किंग ऑन नक्षत्र पद्धति, आइदर यू आर वर्किंग ऑन ट्रांजिट, शुरुआत में एक एक थीम पकड़ो, मतलब कि एक पर्टिकुलर तरीका पकड़ो प्रिडिक्शंस का, एंड उसमें 100% होने के बाद ही अगली उस पर जाओ। तो आप लोग एक स्मूथ वे में हमेशा प्रिडिक्शन कर पाओगे और आपके दिमाग में ये चीजें क्लिक भी करेंगी। ठीक है। तो जितना भी ट्रांजिट है, वो ट्रांजिट सिर्फ ये नहीं कि क्या होगा क्या होगा, ये अपने आप में बहुत कुछ, ये रेमेडीज भी बताएगा, ये प्रिडिक्शन भी बताएगा। एक एस्ट्रोलॉजर का काम दो ही है, एक प्रिडिक्ट करो, एक रेमेडी दो, एक प्रिडिक्ट करो, एक रेमेडी दो। दैट्स इट। तो ट्रांजिट को भी ध्यान से समझो, इसकी एप्लीकेशन, इसकी वर्किंग को समझो। ठीक है। तो स्टार्ट करें फटाफट। ठीक है। तो वीनस ट्रांजिट को शुरू करेंगे अब हम, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल वीडियो। तो जब भी हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो ट्रांजिट हमें बताता है कि भाई हो क्या रहा है अभी करंटली प्लानिटेरियन एरिया में। ठीक है जी। तो अभी आप लोग देखेंगे कि 11 राशि में, यानी कि 11 नंबर राशि में, यानी कुंभ की राशि में, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड, वीनस आ चुका है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि वीनस जो है वो किसका कारक है। वीनस इज द कारका ऑफ क्रिएशन, वीनस इज द कारका ऑफ क्रिएटिविटी, वीनस इज द कारका ऑफ कुछ कंफर्टेबल, कुछ लग्जूरियस, वीनस इज द कारका ऑफ नॉलेज ऑल्सो। देखो वीनस भी गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे, बट गुरु तो ये भी थे। ठीक है। और इनकी जो नॉलेज है वो अलग लेवल की नॉलेज है। ठीक है। इसके बाद वीनस इज द कारका ऑफ, बताइए, आपके रिलेशनशिप्स। ठीक है। वीनस आपके वीजा और एमिग्रेशन का भी कारक है। वीनस आपकी व्हीकल और घर का भी कारक है। ठीक है। कारक समझा दिए मैंने वीनस के। अब इसकी प्लेसमेंट इन 11th हाउस, सॉरी 11th राशि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही जिसे मैं कहूँ एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो अब मैं कुछ आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन हम जो है इस पे अब प्रैक्टिकली वर्क करना शुरू करेंगे। तो वीनस के बारे में पता लग गया, मेन मेन चीजें। सर एक बार ट्रांजिट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो बिल्कुल कर एक्चुअली सकते होता हैं। क्या है? ट्रांजिट जो होता है ना, इसको हिंदी में कहते हैं गोचर। गोचर क्या होता है, देखो वीनस ना ऑलमोस्ट 30 दिन एक राशि में रहता है। ठीक है। कम या ज्यादा, ये क्या रहता है, 30 दिन एक राशि में रहता है। ये आ गया जी हमारे पास।
तो ये 30 दिन बाद अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे हम। तो आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा वीनस है के ट्रांजिट के लिए हम एक चार्ट ड्रॉ करते हैं। देखिए प्लैनेट्स की ना मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है मैम। तो कुछ प्लैनेट्स जैसे कि सैटर्न है वो 2.5 साल में अपने आप को एक राशि से दूसरी राशि में लेके जाता है। मान लीजिए एरीज लगन का मैं चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे सैटर्न पहले से बैठा हुआ है, तो सैटर्न यहां से 1-1.5 साल बाद जाएगा, क्योंकि 1 साल पहले ही आ चुका है, 1-1.5 साल पहले आ चुका है। 1 साल बाद ये कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। मरकरी राइट नाउ यहां बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये अगले महीने कहां जाएगा, इधर आ सकता है, ठीक है। राहु जो है, राहु आई थिंक 1.5-1.5 साल में राहु केतु शिफ्ट होते हैं, लेकिन वो उल्टे उल्टे शिफ्ट होते हैं। राहु अगर अभी यहां बैठा है तो वो कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, वो उल्टा चलता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिट। कि सैट आपके नेटल चार्ट के अंदर तो सारे प्लैनेट फिक्स्ड है ना, तो ट्रांजिट आपको एक टाइमिंग बता देते हैं एक तरह से कि कब कौन सी एक्टिविटी होगी। जैसे अभी मैं ऑनलाइन ना एक ऐप होती है, जैसे अलग अलग ऐप्स हैं, तो उस पे एस्ट्रोलॉजर, आप बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं वहां पे गया हुआ था। अब वहां पे लोग क्या है, दे आर सो इन सो हरी, दे आर इन सो हरी कि मतलब उनको बस जल्दी जल्दी बता दो मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मिनट के हिसाब से पैसे कटते रहते हैं उनके। तो वहां हम बता ही नहीं सकते आपको, मतलब कि एक्यूरेटली बता ही नहीं सकते, बट आप गोचर से फिर भी बता सकते हो कि यस 70-80% एक इवेंट हो जाएगा। उसके साथ और साइंस मिल गए तो 100% ट्रू प्रिडिक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो जुपिटर है वो यहाँ पे है, ठीक है। और जुपिटर बताता है कि कोई भी घर एक्टिवेट हो रहा है, वहां पे कार्य सिद्धि हो सकती है, बिकॉज जुपिटर कार्य सिद्धि में हेल्प करता है। तो किसी का भी लिब्रा लगन में अगर ये लगन हो किसी की, तो मैं कह सकता हूँ ना 7वें घर में अगर जुपिटर है तो तेरी भाई शादी हो सकती है। अभी सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आ गया कि सर मेरे को बच्चा हो सकता है, और वो टॉरस लगन की थी। तो मैंने उसको बोला अगले महीने बच्चा हो सकता है भाई तुमको। तो कैसे हो सकता है, ऐसी प्रेडिक्शन हम कैसे दे सकते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी वीनस का ट्रांजिट समझ में आया, ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट इज मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, ट्रांसपोर्ट वर्ड से ये ड्राइव हुआ है। ट्रांजिट मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, समझ में आया। यस सर। नेहा मैम समझ में आया। हाँ जी, जी सर। तो वीनस जो है ना वो 10 नंबर राशि में से निकल के कहां पहुंच गए, सैटर्न के पास 11 नंबर राशि में। अच्छा 11 नंबर राशि है ही सैटर्न की। और वीनस और सैटर्न के बीच में ना एक पॉइंट याद कर लो, दे आर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स। तो इनकी अब चल रही है पार्टी वहां पे, ठीक है। लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है, सैटर्न थोड़ा सा ना दुखी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन बैठे हैं और सन सैटर्न के फादर साहब हैं। फादर के सामने पार्टी जो है ना मस्त तरीके से नहीं हो सकती है। ये हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट 6-7 दिन में भी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बट फिर एक प्रॉब्लम और आ जाएंगी, बड़े भैया आ जाएंगे मार्स, ठीक है, 14 मार्च के बाद। तो फिर वो उस हिसाब से थोड़ी सी आपकी प्रिडिक्शंस चेंज हो जाएंगी। अदरवाइज अभी हम सैटर्न और वीनस को समझते हैं, एंड इसमें और क्लियरली हम वीनस को समझते हैं। तो वीनस मीन्स रिलेशनशिप। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप सभी को पता है वीनस की 2 राशियां कौन सी होती हैं, एक 2 नंबर और एक 7 नंबर। दिस इज लिब्रा एंड दिस इज टॉरस। वृषभ लगन और कन्या राशि, सॉरी तुला राशि, कन्या तो वर्गो होती है। तो तुला राशि और वृषभ लगन, तो ये दोनों राशियों को रूल करता है और बैठा कहां पे है, 11वें घर में। तो अगर मैं एरीज असेंडेंट के लिए बात करूं कि एरीज असेंडेंट के लिए ये अगले 24 दिन कैसे रहेंगे, तो अब आप बताओ कैसे रहेंगे। तो आप कहोगे देखो जी, वीनस जाके 11वें घर में बैठा है। 11वां घर लाभ स्थान होता है, ये आपके इनकम का स्थान होता है। तो आप अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ से बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो। आपकी फैमिली के अंदर
अगर कुछ आप डिजायर कर रहे हो अपनी फैमिली के अंदर कि आपकी शादी हो जाए, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए, आपकी शादी हो सकती है, बिकॉज आपका 7th हाउस भी एक्टिवेटेड है, लिब्रा राशि, ठीक है, और फैमिली है साथ में एक्टिवेटेड, यानी कि शादी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आप ये भी कह सकते हो कि हम नई पार्टनरशिप में इनकम कर सकते हैं। यस, आप न्यू पार्टनरशिप कर सकते हो, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। इसके बाद आप ये भी कह सकते हो वीनस की उससे कि आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत सारे होंगे, बिकॉज सेकेंड हाउस इज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल गेन्स, बिजनेस गेन्स, क्योंकि 7वां हाउस 10वें से 10वां है, यानी ये आपका व्यापार है, तो व्यापार में बहुत ज्यादा गेन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी सैटर्न वीनस कॉम्बिनेशन भी क्या बताता है कि भाई इस वक्त कर्म करो और पैसा पाओ। तो आप सभी लोग देखोगे अपनी नेटल चार्ट में प्लेसमेंट के हिसाब से कि आपका चार्ट किसका है। देखो अभी वीनस ना सैटर्न के पीछे है डिग्री वाइज, क्योंकि अभी अभी एंटर हुआ है, सैटर्न आगे पहुंचा हुआ है। तो जैसे जैसे वीनस सैटर्न के आगे पहुंचेगा, तो आप देखोगे कि आप लोगों की कमाई बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है। स्पेशली एरीज लगन वालों की कमाई कैसी हो गई है, बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है। और जो ये वीनस अभी पीछे है, तो आप लोग देख रहे हो कि कंफर्ट, क्योंकि वीनस कंफर्ट का भी कारक है ना, और वीनस ही पैसे का भी कारक है, तो काम से पैसा तो आने लग जाएगा अभी। लेकिन अभी क्या करो, आप कंफर्टेबली अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करो, कंफर्टेबली अपने काम को बनाने की कोशिश करो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, दिस इज द टाइम पीरियड आप अपना बिजनेस सेटल कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमें इसकी एप्लीकेशन करनी है। और एप्लीकेशन क्या है कि देखो वीनस हमारा क्रिएशन का कारक है। देखो वीनस को ना शुक्र बोला गया हिंदी में, और शुक्र वर्ड से होती है, एक वर्ड है जिससे हम सब जीवन लेते हैं, वो होता है शुक्राणु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पर्म। ये किसका कारक है, वीनस का। यानी दुनिया में हर चीज में इंपॉर्टेंस किसकी है, वीनस की है, क्योंकि ये नहीं तो फिर उपज ही नहीं होगी ना किसी भी चीज की। तो अब वीनस की एप्लीकेशन क्या बता रही है, वीनस ट्रांजिट की एप्लीकेशन ये बता रही है कि भाई आपको उपज करनी है किसकी, एक नए बिजनेस की। और दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड अगर आप कोई नए बिजनेस की तरफ जा रहे हो तो, एरीज लगन वाले, क्योंकि आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड है। क्लियर है बात। एंड स्पेशली क्या उससे गेन्स होंगे। अगर आप इस वक्त सोच रहे थे कि यार मैं कोई बिजनेस चेंज करने की सोच रहा हूं, तो दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे आपको बिजनेस चेंज करना चाहिए, एंड उससे इनकम भी होगी। जैसे कई लोग हैं यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बन रहे, तो यार फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर बन जाऊं कि ना बन जाऊं, ऐसा क्वेश्चन होगा। सो द पॉइंट हियर इज कि जब आपको सैटर्न और वीनस एक साथ मिल गए, वो भी 11th हाउस में मिल गए, यानी गेन तो आपको होगा। 7th हाउस आपका कनेक्ट हो गया, तो आप इस व्यक्ति को क्या कहोगे, इस व्यक्ति से आप ये कहोगे कि यस यू कैन गेट इनटू अ न्यू बिजनेस, इट विल क्रिएट इट विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू, आपकी फैमिली भी बड़ी खुश रहेगी। वीनस में रिलेशनशिप भी आते हैं, वीनस में रिलेशनशिप भी आते हैं। तो अब आप इस व्यक्ति को क्या कहोगे कि भाई तुम्हारी फैमिली के साथ अगर कोई रिलेशनशिप में कमी है, तो ये टाइम पीरियड वो रिलेशनशिप को इंप्रूव करने का है। आपका पैसा भी सेकंड हाउस है, तो पैसा कहीं फंस गया है, तो पैसे को निकालने के लिए ये बेस्ट समय है। क्यों, क्योंकि 11th जो लॉर्ड है ना, या जो 11th राशि होती है, वो क्या कहती है, वो सीधी सीधी एक ही बात कहती है, वो ये है कि तुम बस विश करो मैं पूरा कर दूंगा। 11th लॉर्ड ये कहता है तुम विश करो, मेरा टाइम पीरियड है, मैं पूरा कर दूंगा। तो जिन भी लोगों की या तो टॉरस लगन है, या आपकी लिब्रा लगन है, या आपकी वीनस की दशा चल रही है, या इवन सैटर्न की दशा चल रही है, तो आप में से मैक्सिमम लोग जो मैं बातें कर रहा हूं ये सब महसूस कर रहे होगे।
और आज से वो दिन है, तो आज से महसूस करोगे और 31 मार्च तक आप देखो, मतलब आप बस विशेष कर रहे हो एंड आपके काम हो रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दीज थिंग्स एरीज लगन वालों के लिए, तो जितने भी लोग यहाँ पे एरीज लगन वाले हैं, दे मस्ट हैव फेल्ट कि पीछे उनका थोड़ा सा हार्ड वर्किंग पीरियड था एंड उन्होंने नए बिजनेस के बारे में अगर सोचा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, तो ये चीज आगे भी जो मैं बता रहा हूं ये सब चीजें होंगी। ठीक है, वीनस रिलेटेड एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं तो इतना समझ में आया कि क्या चल रहा है ट्रांजिट में। नेहा मैम, समझ में आया ट्रांजिट कैसे वर्क कर रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, जी। इसके बाद अब चलते हैं टॉरस लगन पे। सबके लगन मेरे को बताते जाओगे आप लोग, फिर मैं उस हिसाब से थोड़ा सा कनेक्ट करके बात करूंगा। किसी का टॉरस लगन है यहाँ पे? जल्दी बताएंगे। किसी का भी नहीं है इतने सारे लोगों में? चलो जी, तो अभी तक सबको ये समझ में आया टॉरस लगन किसी का नहीं है, तो फिर भी बात तो करनी पड़ेगी टॉरस लगन पे। तो अब टॉरस लगन पे बात करते हैं कि टॉरस लगन वालों के लिए अगले 23-24 दिन कैसे रहेंगे, और वो ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हैं या कार्य कर सकते हैं कि उनको जो है बहुत ही बेनिफिट हो। ठीक है, और किन के साथ अगर रिलेशनशिप खराब है तो रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। एक और चीज है एरीज लगन वालों के लिए कि भाई 7 दिन बाद यहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे, एंड व्हेन मंगल एंड वीनस आर गोइंग टू बी टुगेदर एंड आपका 7th हाउस एक्टिवेटेड है, तो देखो शादी करनी है तो अच्छी बात है, ये टाइम फ्लिंगिंग रिलेशनशिप्स का नहीं है, मतलब एक उड़ते उड़ते जो रिलेशनशिप आप बनाते हैं वो नहीं है। सेकेंडली, शादी हो चुकी है तो थोड़ा सा अपने ऊपर जो है संयम बना के रखें, अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट ना हो, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मंगल वीनस, अभी एक व्यक्ति को मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला भी था कि मंगल वीनस पे हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल वीनस का कॉम्बिनेशन जहां भी दिखे तो आपको अपने पार्टनर पे बेसिकली ध्यान रखना चाहिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी डिनोट करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब टॉर जी सर, आ गया। तो कनेक्ट आप लोग कर पा रहे हो? भूमिका मैम कनेक्ट कर पा रहे हो? भूमिका मैम यस सर। कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को? सर कनेक्ट का क्लास ही कनेक्ट नहीं हो पाई मेरी, तो सर आज बताया था बिजी है, पर जितना हो पा रहा है ले रही हूँ क्लास वैसे तो। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। सर हाँ प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देना। बिल्कुल 100% मिलेगी, आप उसको देखना। तो दिस इज ट्रांजिट की एप्लीकेशन एंड इससे रेमेडी फाइंड आउट करना, मतलब आप ट्रांजिट का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे जेमिनाई राशि के लिए। तीसरे नंबर की जो राशि है हमारी, ये मरकरी की राशि होती है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे वीनस कहाँ जाके बैठ गया? 9th हाउस में, यानी भाग्य के स्थान में। सैटर्न भी बैठा है प्लस में यहाँ पे। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, आपके 12th का स्वामी, ये 12th का स्वामी और आपके 5th हाउस का स्वामी कहाँ जाके बैठ गया? 9th हाउस में। तो आप एक व्यक्ति को ये कह सकते हो, वीनस वैसे 9th हाउस में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता, बट फिर भी 9th हाउस गाइडेंस का होता है। ठीक है, और 5th हाउस जो है ना वो मंत्र सिद्धि का है। आप इस वक्त में ये कह सकते हो किसी व्यक्ति को, भाई इस वक्त पे तुम जो है अगर किसी की गाइडेंस में किसी आश्रम में जाके मंत्र लेने की सोच रहे हो, मंत्र सिद्धि की सोच रहे हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज आपका 12th हाउस, आपका 9th हाउस, आपका 5th हाउस, लास्ट टाइम मैंने 8th हाउस की वीडियो बनाई थी और आप देखो 8th का स्वामी भी साथ में बैठा हुआ है। क्या ये जेमिनाई वालों के लिए बेस्ट टाइम नहीं है मंत्र सिद्धि करने के लिए? दिस इज दी बेस्ट टाइम, ब्यूटीफुल टाइम है ये, बात समझिए। जेमिनाई वाले इस वक्त वैसे भी कहीं ना कहीं ऑकल्ट के अंदर आ चुके होंगे, तो ऑकल्ट के अंदर उसके मिस्टिसिज्म को समझना
ये इनके लिए बेस्ट समय है, ब्यूटीफुल टाइम मैं यही कहूंगा। ठीक है जी। स्पेशली व्हेन जुपिटर इज इन योर 11th ट्रांजिट में, जुपिटर आपके 11वें में, मतलब पांचों उंगलियां घी में है अगर आप मोक्ष की तरफ जाना चाह रहे हो। अदरवाइज अगर आपको चाहिए मेरे को वीजा मिल जाए, मेरे को इमिग्रेशन हो जाए मेरा, या किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाए, तो उसके लिए भी बेस्ट समय है। इस वक्त अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक सुंदर सी संतान हो जाए, तो मैं संतान में कहूंगा कि संतान करने से पहले आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस लेनी चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे संतान हो सकती है, नो डाउट, बट 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके साथ में बैठा, तो पीड़ा, और फिर ऊपर से 12th, तो हमेशा ही आपके संतान के साथ कनेक्टेड रहने वाला 12th हाउस। तो या तो आप फॉरेन में जाके अपने संतान करने की प्लानिंग करो, या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, दैट आई विल सजेस्ट। इस टाइम पीरियड पे आप संतान ना प्लान करें तो बेटर है। ठीक है, बट मोक्षा के लिए दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। आपको वीजा लेना है, ब्यूटीफुल टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्लियर है बात। अब चलते हैं यहाँ पे हम फोर्थ लॉ, कैंसर राशि की तरफ। हटा दें इसको। सो गाइस, ट्रांजिट समझ में आ रहा है अच्छे से? थोड़ा बताते रहा करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो। तो सब कुछ समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो अब आता है हमारे 4 नंबर का ट्रांजिट, यानी कि कैंसर लगन किसी का भी है। यहाँ पे है किसी का कैंसर लगन? यहाँ पे किसी का कैंसर लगन है? एनीबडी हैज कैंसर लगना? किसी का भी कैंसर लगन नहीं है? यार ये चलो जी। अब कैंसर लगन वालों के लिए जो बहुत ही ब्यूटीफुल समय है, वो किस रिगार्डिंग होगा? वीनस आपके 8th हाउस यानी पीड़ा के स्थान में पहुंच चुका है। इस टाइम पीरियड पे आपकी व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है। आपका 11th हाउस जो कि एक त्रिषडाया हाउस है, वो भी एक्टिवेटेड है। यानी इस 24 दिन में आपने कैंसर लगन वालों को क्या बताना है कि भाई आप लोगों को अपने आप को संभाल के चलने की जरूरत है, स्पेशली इन केस ऑफ व्हीकल्स। घर के केस में भी अगर इस वक्त कोई भी रेनोवेशन आप कराने की सोच रहे हो तो दैट यू कैन डू, वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। कैसे सर, ये तो मतलब घर में भी प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, बिकॉज 8th हाउस इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप घर में कोई चेंज करने की सोच रहे हो, या मैं टू बी ऑन ट्रू बताओ, सोच क्या रहे हो, आपके दिमाग में आ चुकी है कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे क्या करना है, अपना घर ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपके मन में आ चुका है। दिस इज द बेस्ट टाइम, आप अपने घर को ट्रांसफॉर्म करो। आपके विशेष के अकॉर्डिंग आपका घर ट्रांसफॉर्म होगा। जैसा आप चाह रहे थे घर में चेंजेस हो, वैसे चेंजेस आपको अपने घर के अंदर दिखाई देंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने घर में, अगर आप वास्तु वाले को बुलाना चाह रहे हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम अपने घर में वास्तु वाले को बुलाओ। बिकॉज जो भी वो चेंजेस करेंगे, दोज चेंजेस विल बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू गाइस, जो कैंसर लगन वाले हैं। बट ओवरऑल मैं कहूं तो दिस इज अ पीड़ा का टाइम, वो चल ही रहा है आपका, जो आपका समय चल रहा है वो पीड़ा का चल रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके अंदर अगर आपको थोड़ी सी भी अ, आसानी चाहिए, या मैं कहूँ मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, जो कि अभी नहीं होगी आप लोगों के पास, उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस पढ़ सकते हैं। जितना हो सके आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ ध्यान लगाओ, कि एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ रहे हो आप। ये टाइम पीरियड आपका धीरे धीरे जो है बहुत ही अच्छे से
हो जाएगा और आपका दिमाग ना एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, एकदम बदल जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको डिस्कस करनी चाहिए, मतलब आपने सोचनी चाहिए बेसिकली। ठीक है जी, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक टाइम पीरियड है ये कैंसर के लिए, एंड ये पूरा 1 साल तक रहेगा। बट आई विल सजेस्ट यू, आप एस्ट्रोलॉजिकली कोई बुक्स पढ़ते हो, बिकॉज 8th हाउस यूटिलाइज कर लिया अगर आपने, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जो आपकी मेंटल प्रॉब्लम चल रही है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। स्पेशली मैं ये कह सकता हूँ कि इन लोगों को अगर किसी भी प्रकार से हार्ट से रिलेटेड, प्लस में क्योंकि सन भी वीनस के साथ में बैठा हुआ है इस वक्त, तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, एंड घुटने से नीचे पैर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको जरूर इलाज कराओ। दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे आप इलाज भी अच्छा करा पाएंगे। दूसरी चीज, आपकी मदर का इस वक्त बहुत ध्यान रखना, और पीछे जो मैंने जेमिनाई लगन बोला तो वहां पे फादर का जरूर ध्यान रखना है। इस टाइम पीरियड पे आप नोट कर रहे होगे, पिछले उसमें ही नोट कर लिया होगा कि अ, काफी लोगों के घरों में ना, या मैं अब ये कहूंगा कि अब आप लोग देखोगे आपके फादर को डायबिटीज होने के चांसेस हैं। आप टेस्ट करा के देखना, थोड़ा हायर शुगर लेवल्स आ सकते हैं। तो इफ यस, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, देखें उस चीज के ऊपर, इलाज प्रॉपरली कराएं। ठीक है, डायबिटीज होने के चांसेस बहुत रहेंगे, बिकॉज वीनस शुगर का भी तो कारक है ना। क्लियर है बात? सो कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। सर मेरे फादर का है कैंसर लेवल, तो अभी रिसेंटली वो गिरे हैं, उनको चोट लगी है छोटी सी। तो थोड़ा सा तो ध्यान रखना, बिकॉज सन भी ना यहीं पे ही है, हाँ, एंड थोड़े टाइम की बात है, वो फिर इम्प्रूव हो जाएगी सिचुएशन, बट अभी थोड़ा सा वो है, क्योंकि ट्रांजिट वर्क करेगा ही करेगा, दैट इज फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 100% प्रिडिक्टिव टेक्निक है ये। एंड उनको अभी व्हीकल चलाने से भी थोड़ा मना करो, बिकॉज थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उससे रिलेटेड, एक्सीडेंट जैसी चीजें छोटी मोटी हो सकती हैं। एंड उसको अगर ठीक है। इम्प्रूव करना है कि वो ना हो, तो ट्राई टू कीप एन एस्ट्रोलॉजी बुक इन दी कार, और ट्राई करो 1 आध घंटा 1.5 घंटा वीडियोज यार सुन लो यार, मेरी वीडियो कान में लगा के सुनते रहो बस, 2 4 5 वीडियो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट आएंगे। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि 3rd हाउस ऑनलाइन का होता है, सुपर बेस्ट टाइम है, पैसा बनेगा। ठीक है जी, किसका टाइम है? सुपर बेस्ट टाइम है, पैसा बनेगा। क्यों? 10th लॉर्ड, मतलब 10th लॉर्ड 7th लॉर्ड एक साथ बैठे, यानी बिजनेस के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइम है। ऊपर से वो 3rd लॉर्ड भी है, वीनस हमारा, तो ये कैसा टाइम है? सर्वश्रेष्ठ टाइम है। और इसी में आप कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस बेच रहे हो, यानी कि 6th हाउस भी है। अब आप सोचो कि दिस इज द बेस्ट टाइम ना आप लोगों के लिए, लियो लगन वालों के लिए। 3rd हाउस, 6th हाउस, 7th, 10th सब कुछ है, मतलब इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो आपको अपना वेंचर शुरू करने के लिए मिलेगा ही नहीं ना, मिलेगा ही नहीं। क्लियर है बात? इसके अलावा आप अपने जो वर्क प्लेस है उस पे आप जो रिलेशनशिप बिल्ड करोगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स होंगे, एंड वर्क प्लेस पे आपकी बात को सुना जाएगा, एंड आपकी बात में ना एक मिठास होगी। अब इस वक्त आप चेक कर लेना, आप आज तक प्रेजेंटेशन नहीं देते थे, या प्रेजेंटेशन आपकी कोई सुनता नहीं था, अब देनी स्टार्ट करो, ये 24 दिन में आपकी लोग सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? 3rd हाउस मीन्स बोलना, वहां से भी तो आपको बोलना देखा जाएगा ना। 3rd हाउस, थर्ड जेमिनी की राशि, मरकरी की राशि, तो कम्युनिकेशन जो आप करने वाले हो, एंड दैट टू बेसिकली आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करो या जो भी करो, इट इज गोइंग टू गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। ठीक है जी, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है अपने काम को करने का, एंड विद लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही नहीं कि भैया फाइनेंशियल गेन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, डजेंट मैटर फॉर मी फाइनेंशियल गेन्स। काम सेटअप हो गया, पैसा अपने आप आएगा। ठीक है जी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे आपको अपने काम सेटअप करने चाहिए, जब भी ऐसे कॉम्बिनेशन मिले, स्पेशली थ्रू वीनस, जब भी कॉम्बिनेशन मिले, क्योंकि वीनस पैसे का कारक है, एंड इस वक्त सैटर्न यानी कर्म कारक के साथ बैठा है। कर्म करो धन पाओ। सर मेरे क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, पूछ लो जी।
सर ऐसे ट्रांसिट का रिजल्ट तभी शो होगा ना अगर जैसे वीनस की कोई दशा चल रही हो। नहीं नहीं नहीं, बिना दशा के भी दशा होगी तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो हो रहा होगा। और दशा नहीं है तो करना स्टार्ट कर दो, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। देखो, तुमने ना एक चीज सुनी होगी, तुम्हारे पास ना योग है। तुमने ऐसा सुना होगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पास योग है, धन का योग है, तुम्हारे राज योग है, और तुम्हारी दशा चालू हो गई है, और दशा चालू होते ही ना तुम देखते हो तुम्हारे पास पैसा नहीं आ रहा। यार धन योग है, मेरे पास पैसा तो आ नहीं रहा। उसके अंदर मेरे को और फाइन ट्यून करके बताना है कि इस महीने में पैसा आएगा, इस महीने में तू राजा बन जाएगा राजयोग में। तो वो ट्रांजिट के थ्रू ये, अब किसी व्यक्ति की वीनस की महादशा चल रही है और मैं उस व्यक्ति को ये बताना हो कि भाई तुम्हारा जो है बिजनेस, अच्छा बिजनेस जो कि प्रॉफिटेबल भी हो, मतलब बिजनेस में तुम बहुत कुछ करो, क्रिएट करो कुछ, वो कब सेटअप होगा? दिस इज द टाइम पीरियड। मेरी वीनस की अंतरदशा चल रही है, ठीक है। अब वीनस की अंतरदशा में मैंने क्या किया है, मैंने आज से आई थिंक 6 महीने 7 महीने या अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीने पहले पर्व को ये बोला था कि भाई मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजी में आ जाऊंगा। ठीक है, कब आऊंगा? मैं आऊंगा मार्च अप्रैल में, ठीक है जी। तो आपने भी देखा कि टॉरस लगन के अंदर क्रिएशन ऑफ कोर्सेज यानी क्रिएशन या फिर चेंज इन वर्क प्लेस हो गया, तो वो कब है? वो इसी टाइम पीरियड में। सैटर्न मेरा 1 साल पहले आ गया, तो चेंजेस पहले ही दिमाग में आ गया, उसमें भी एक बेस्ट टाइम पे काम होना, ठीक है। वो क्यों पॉसिबल है? मेरे मुंह से भी यही बातें क्यों निकलती थी कि मैं अप्रैल में जाके चेंज करूंगा? इसलिए निकलती थी बिकॉज मेरी लाइफ में चेंजेस होने थे। एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, तुम में से किसी को ये दिखता हो ना ऐसे 11-11 बज रहे हैं, 11-10 बज रहे हैं, गाड़ी के नंबर 11-11 दिख रहे हैं, या 0101 दिख रहा है, ठीक है, 1 बहुत दिख रहा है, 11:01 दिख रहा है, ऐसा दिखता है ना किसी को, इग्नोर मत करना इन्हें। दिस शोज ट्रांसफॉर्मेशन in your work और in your life is going to come, बाउंड है ये चीज 100%। मेरे को आप दिखाई दे रहे हैं। दे रहे हैं तो तुम कोई जीवन में चेंजेस की सोच रहे हो? चेंजेस वही वर्क को लेकर चेंजेस है। अभी तो मतलब कुछ स्टार्ट कोई बात नहीं, कंफ्यूजन सोच है। रहे हो तो मुझे भी उसके बहुत अंदर कोई, दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो इसका जी सोच मतलब रहा क्या है, हूँ। अब जीवन में बदलाव आने वाला है एंड दैट इज अ पॉजिटिव बदलाव। देखो बदलाव के बारे में हर कोई सोच रहा है, हमारे तो इंसान है, बदलते ही रहते हैं। इतनी तो छिपकली, वो छिपकली होती है, कौन होती है वो, गिरगिट, हाँ गिरगिट होती है, वो रंग नहीं बदलती जितने हम बदलते हैं। तो बदलाव हमारे जीवन में बाउंड है, बट व्हेन वी आर गेटिंग दीज साइंस व्हाट इट शोज, ये हमें दिखा रहा है कि भाई ये बदलाव जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बदलाव है। यार मैं सच बताऊं, इट्स नॉट इजी कि आप अपने चलते चलाए बिजनेस को बंद कर दो, ठीक है। एंड मैं अब सिखाने लगा हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी में इस क्वेश्चन के साथ आया था कि मेरे को अपना काम चेंज करना है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क शुड आई डू। एंड ये भगवान की नियति देखो कि भगवान ने कहा एस्ट्रोलॉजी ही तेरा काम है। अब मैं अपने चलते चलाए बिजनेस को बहुत ही न्यूनतम लेवल पे लाके और एस्ट्रोलॉजी को अपना मेन बिजनेस बना चुका हूं, तो यार मेरे को कुछ तो एस्ट्रोलॉजिकली एविडेंस चाहिए ना कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो आज तुमको, तुम जितने भी लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बनने आए हो, तुम्हारे क्लाइंट से पूछ लेना भाई दिखाई दे रहा है कि 11-11? बहुत दिखाई देता है, तो आप क्या कहोगे, आप क्या देखोगे कि यस, अगर उसको दिखाई दे रहा, आप उसको आंख बंद करके कहो कि भाई तू ये काम करने जा, 100% तेरे काम जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और समय आपको मैं बताना सिखा ही रहा हूं कैसे आप एक अच्छा समय बता सकते हो, और उसके बाद अपना अभी राइज देखो आप, ठीक है जी। तो हर चीज के लिए एक बेहतरीन समय होता है और समय के अनुसार हर चीज अच्छी लगती है और हर चीज सफल सर भी इज होती है। इट कनेक्टेड विद न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी? दिस इज नाइदर न्यूमरोलॉजी, दिस इज नाइदर एस्ट्रोलॉजी, दिस इज एंजल नंबर्स। ओके। इसको ना आप हिंदी में एक शब्द होता है निमित्त,
भगवान के कुछ कह सकते हो कि भगवान ने कुछ कुछ आपको ना एक हिंट देता है, वो है ये। अच्छा, हिंट भी ना, एक और मेरे इससे याद आ गई, ये हिंट भी ना कभी कभार समझ नहीं आते। जब आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा ना, ठीक है, वो आपको समझने नहीं देता, क्योंकि मरकरी कहता है हर जगह बुद्धि लगाओ। एंजल नंबर थोड़ा ना काम करते, ये थोड़ा ना काम करता होगा। अभी मैं जो है ना कुछ वीडियोस देख रहा था। आप लोग अगर एस्ट्रोलॉजी में हो तो आपने कुछ शब्दों का नाम सुना होगा, परोसो प्यारे, कॉन्वालेक्सा, ऐसा सुन रहे हो कि जी एक जी। पंडित जी बता रहे हैं, हम्म। हैं? और लोगों के कमेंट पढ़ता हूं मैं, मेरे को बड़ा मजा आता है। मतलब मैं ऐसी वीडियो देखता हूं तो मैं हमेशा जरूर कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि मैं लोगों के कमेंट जरूर पढ़ना चाहता हूं। भाई वो व्यक्ति, मैं मानता हूं कि राहु ड्रिवन एस्ट्रोलॉजर हैं वो, ठीक है, वो उनका बताने का स्टाइल किसी भी एस्ट्रोलॉजर का होगा, तो यस दे वांट मनी फॉर इट, कि वो जब भी आपको कोई चीज बता रहे हैं तो उनको पैसे चाहिए आपसे, क्योंकि वो उनका काम है, उनका घर उससे ही चलता है। बट पीपल आर लाइक ट्रोलिंग देम। अच्छा, मैं तो अश्विना अश्विना बोला एंड जो है ना मैं तो बीमार पड़ गया इंस्टेड ऑफ गेटिंग मतलब अपराइट। अरे आप चीजों को समझो, वक्त होता है ना जो वक्त, ये सब चीजें काम करती हैं, बट मरकरी जो होता है ना आपका, वो आपको उस वक्त, जब तक आपका वक्त नहीं आया, क्योंकि मरकरी डेबली नहीं होगा तो आपकी समझ में भी नहीं आएगी, तो मरकरी आपको समझने नहीं देता ये सब चीजें। ये मरकरी का ट्रांजिट बताता है कि कब आपके साथ किस जगह पे जो है ना आपको लॉजिक सोच समझ के लगाना है, लॉजिक लगाना भी गड़बड़ हो जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर जो आप अभी वीनस ट्रांजिट बता रहे हो और आप कह रहे हो 24 डेज, तो ये ट्रांजिट अभी सब साइन के ऊपर है या वही है कि गोचर वो देखना होगा तो कि मैं किसका सबका कौन सा चल रहा सारे है? लग्नों के हिसाब से बता रहा हूं ना किसका कहाँ जा रहा है ये। बट ये करे सबके, बट अभी जैसे प्रेजेंटली हम्म। प्रेजेंटली जैसे हम सब लोग हैं तो सबके तो वीनस का गोचर नहीं चल रहा होगा ना। सबको सबको गोचर है। अब जैसे आपकी कुंडली किस राशि लगन की है? तो ये जब ट्रांजिट आता है तो ये सबको ही आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप अपनी लगन बताओ ना। अ, सर वो है सैजिटेरियस 9 ठीक है, नंबर। मैं भी करता हूँ, उससे पहले प्रोसो प्यारे की बात कर लूँ। तो ये 100% काम करता है, प्रोसो प्यारे, कॉन्वालेक्सा, अश्विना। अश्विना तो इज लाइक, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्विच वर्ड। देखो मैं तो सच बताऊं, मेरे तो अपने स्विच वर्ड्स हैं जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी देती है, मैं उन पे ही ज्यादा बिलीव करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ओम नमो नारायणा बोलो, नारायण कवच का पाठ करो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बट मैं किसी और साइंस को भी रॉन्ग नहीं प्रूव करूंगा। अश्विना, आप किसी का अश्विन नक्षत्र देख लो ना, किसी भी व्यक्ति का अश्विन नक्षत्र देख लो, तो उस व्यक्ति को, और वो आपका प्रोफेशन पूछे कि भाई मेरा प्रोफेशन क्या है, और सटीकता से बताना हो, तो उसके 6 8 12 में अगर बहुत प्लैनेट्स हैं, उसको साफ बोल देना कि तुम डॉक्टर हो। ये है अश्विन नक्षत्र की ताकत। 100% सटीक बैठने वाली, मतलब ये कहते हैं स्नैपशॉट प्रिडिक्शन है ये। 1 सेकंड में बता दो, देख लो उसका मून किस नक्षत्र में बैठा है, अश्विन है, अच्छा 6 8 12 में प्लैनेट्स हैं, भाई तू डॉक्टर है, 100% हाथ लगवा ले मेरे से। ठीक है जी। मैं ये भी बता सकता हूं कि कौन किसका डॉक्टर है फिर। भाई जिसका भी लॉर्ड उसके अंदर बैठा है 8th हाउस के अंदर, तो उसका वो सर्जन होगा। मान लो 4th लॉर्ड 8th में बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स क्या है, वो हार्ट का डॉक्टर है। बहुत सटीकता से आप बता सकते हो। अश्विन से अश्विना है, आप सुबह उठते 11 बारी, 21 बारी या 31 बारी, जितनी बार भी अश्विना 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 बोलो, आप इवेंचुअली फील करोगे आप एनर्जाइज्ड हो, बीमारियों से दूर हो। आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, अश्विना अश्विना अश्विना, इट विल वर्क। हर बारी वर्क इसलिए नहीं करता बिकॉज आप कई बारी नेगेटिव एनर्जीज के बीच में बैठे होते, नहीं काम कर पाता, बट दैट डजंट मीन कि ये चीज गलत है। वो व्यक्ति जैसे मर्जी आपको बता रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, एंड लिटरली बता रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से आपको इतनी चीजें फ्री में पता लग रही हैं। आई हैव पेड फॉर ऑल दीज स्विच वर्ड्स। जब मैंने सीखा था, मैंने पे करा है, 11 हजार रुपये पे करता था मैं, तब हमने ये चीजें सीखी हैं। आप लोगों को फ्री में पता लग रहा है, इसको अप्लाई करो। एक बार ही अप्लाई किया और मेरा जी पैसा चला गया, खर्चा हो गया। खर्चा क्या होगा, नीचे टमाटर वाला आया था, टमाटर खरीद लिए मैंने, और मैं कॉन्वालेक्सा बोल रहा था। ऐसे नहीं होता है, उसको काम करो। एंड दैट इज द एंजल नंबर। कि एंजल नंबर भी काम करते हैं, बट मरकरी जब आपका सुपर रहेगा ना, तो आप नहीं बिलीव करोगे। मैं जितना मर्जी बोल लूं, मैं यहाँ पे सर पीट लूं, आप नहीं बिलीव करोगे।
बिकॉज आपको लॉजिक चाहिए, तभी मैं ट्रांजिट को विद लॉजिक समझाता हूँ। जितने भी यहाँ मरकरी वाले होंगे दे विल अप्रिशिएट मी कि भाई क्या समझाया, मेरे को अब समझ में आया। उनको लॉजिक चाहिए। कॉन्वालेक्सा के पीछे लॉजिक नहीं समझ में आता क्योंकि वाइब्रेशन दिखती नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या है, अब छठे नंबर पे जाने से पहले क्या करेंगे, पहले 9वें नंबर को लेते हैं। तो मैम देखो, आपकी 9 नंबर की राशि है, आपका वीनस कहीं मर्जी बैठा हो नेटल चार्ट में, आपका वीनस कहां बैठा है नेहा मैम? हाँ, एक सेकेंड सर। सर 9th हाउस। आपके 9th हाउस में वीनस बैठा हुआ है वैसे, तो ये वीनस आपका यही है, इसको बोलते हैं नेटल वीनस, क्योंकि ये जी फिक्स्ड है। ठीक है, जी। अभी राइट नाउ जो हम सबका है, हम सबका वीनस कहाँ आके बैठा हुआ है? 11th राशि में। अब आपकी 11th राशि कहाँ पड़ती है? 3rd हाउस में। हाँ जी। अब आपका एक 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है क्योंकि ये इसकी राशि है, और एक 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। आपने क्या त्रिषडाया भावों के नाम सुने हुए हैं? त्रिषडाया भाव होते हैं। हाँ जी हाँ जी। क्या आपको मैं ये कह सकता हूं कि आपका मारक का लॉर्ड और आपके त्रिषडाया का लॉर्ड सब एक्टिवेट है? जी तो अगले 24 दिन मेरे को आपको क्या रेमेडी देनी चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए कि आपको जरूर और जरूर किस चीज का मतलब कि जितने भी धनु लगन वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको बीमारियों से बच के रहना चाहिए। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? जी। सर मुझे आप ये पहले बताओ कि हम ये कैसे समझेंगे कि किसका ट्रांजिट चल रहा है? ये वैसे ऑनलाइन मिल जाता है, आप एस्ट्रोसेज के अंदर ना, मैं अभी आफ्टर दी क्लास आपको बता दूंगा। एस्ट्रोसेज के अंदर जब आप उसमें नीचे लिखा हुआ है ट्रांजिट। ट्रांजिट की भी कुंडली बन के आ जाती है, उसमें पता लग जाता है वीनस कहाँ जा रहा है। मैंने अभी नहीं बताया नहीं ना, जैसे हर 2.5 साल के अंदर सैटर्न अपनी जगह चेंज करता है। जी। ठीक है, ऐसे वीनस 30 दिन के अंदर, मून रोज चेंज करता है अपनी जगह। तो सर हम सबके ट्रांजिट स्टडी करेंगे? सबको, आपने जिस व्यक्ति को देख रहे हो आप, मैं तो हाँ अभी जी। आप बताओ, मेरे को सुबह सुबह जो टॉरस वाले आए थे उनको मैंने अगले महीने का समय दिया कि मैंने कहा अगले महीने जो है ना आप बच्चे के लिए ट्राई कर लेना। अगले महीने का समय क्यों दिया? क्योंकि उसका 11th हाउस में, अभी मेरे टॉरस वालों का जब मैंने बताया था, ये रही ना टॉरस वालों की, तो अगले महीने जो है वो यहां पहुंच जाएगा, और 12th में वीनस उच्च का होता है, और यहां से वो 7th एस्पेक्ट भी देगा 5th हाउस को, तो बच्चा तुम तब कर लेना, और विश फुलफिलमेंट भी हो जाएगी क्योंकि विशेष का घर है 11th। बात समझ गए आप? जी। और इसमें ना जैसे ट्रांजिट मून और लगन दोनों का आ रहा है, तो हम मून चार्ट में देखते हैं या लगन चार्ट में? लगन चार्ट में देखो आप। ओके, तो ये लगन चार्ट के हिसाब से प्लैनेट्स जहां जहां बैठे हैं बेसिकली वो मूव होके इस टाइम पे वहां उन हाउसेस में आए हुए हैं। हाँ, मैं आपको ना आपकी जैसे कुंडली में हेल्प करता हूँ। आपका नेम है नेहा, मैं आपको ना दिखाता हूँ कि हाउ इट इज वर्किंग। अभी मैं मैम का वो शेयर कर रहा हूँ। अब देखो, ये आपका नेटल चार्ट है, ठीक है मैम? जी सर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट है। अब आप ही के उसमें हर ग्रह कहाँ पे पहुंचा हुआ है तो वो दिखता है। तो आप देख रहे हो आपके 3rd हाउस के अंदर सन, वीनस, सैटर्न, ये तीनों हैं। ठीक है, मून और मार्स कहाँ पे? यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ ना 7 दिन बाद मार्स जो है वो इधर आ जाएगा। अभी इसमें तो सर राशि चार्ट ही दिख रहा है जो आपने शेयर किया हुआ। अच्छा, अरे कोई नहीं, वो तो मैं वहां से खोल लूंगी एस्ट्रोसेज नहीं से। नहीं, खोल देते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए प्रॉपरली। मेरे को तो सर वो थोड़ा सा एप्लीकेशन में था, ऐसा नहीं है कि मुझे इसी अपना चार्ट समझना है। मेरे को ये था कि अप्लाई होगा कैसे ये। अभी देखो, अभी आ गए ना, तो अब ये आपका ट्रांजिट चार्ट खुल गया। अब ट्रांजिट चार्ट के अंदर आप ये देखते हो कि राइट नाउ जो है आपका वीनस कहाँ पे है, 3rd हाउस में है कि नहीं है?
हाँ जी। सैटर्न के साथ है, सन के साथ है। जी। ठीक है जी। तो ये हम्म। आपका ट्रांजिट है। तो केतु जो है वो 1.5 साल में अपनी जगह बदलता है राहु के साथ, क्योंकि ये एक्सिस में चलते हैं, पर ये उल्टे चलते हैं। जी। राहु 11th में आ जाएगा, केतु 5th में आ जाएगा, ऐसे चलेगा ये। हम्म। ठीक है जी। तो ऐसे जी। इनका धीरे धीरे जो है वो चलता रहता है। और जैसे अब जुपिटर है, जुपिटर मोस्ट प्रोबेबली 1 आध 1.5 महीने में अपनी अगली राशि में आ जाएगा, यानी ये 1 साल में चेंज करता है अपने आप को। हम्म। मून डेली चेंज कर लेता है। ठीक है। जी। और सन जो है 30 दिन, वीनस मरकरी ये सब 30-30 दिन के, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो मैं ट्रांजिट की ना ड्यूरेशन सारी, अभी जब हम ये पूरा का पूरा कोर्स कराएंगे आपको, तो सब कुछ एकदम इन डिटेल कराएंगे। तो सारी की सारी आपको ड्यूरेशन भी लिखवा दूंगा, याद करनी होती है ये आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, कि भाई अब इस वक्त कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ होगा। तो इससे आपको बहुत कुछ पता लग जाता है। जी। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि वीनस सैटर्न आपका क्या कर रहा है, 3rd हाउस के अंदर है, आपका 6th एक्टिवेटेड है, आपका 11th एक्टिवेटेड है। वट यू विल से, आप कहोगे कि भैया ये समय आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बीमारियों को लेके। हाँ जी, 6th हाउस की वजह से ना। 3, 6, 11 तीनों हाँ त्रिशदाया जी। भाव है। जी। जी। ठीक है जी। जी। त्रिशदाया भाव जब भी एक्टिवेट होते हैं, एंड आपके तो तीनों के तीनों एक्टिवेटेड है ना, धनु लगन वालों के लिए। तो हम क्या कहेंगे जी। भैया, बात बहुत ही ज्यादा संभल के रहने का समय है। जी। कोई भी आपको छोटी सी छींक भी आए तो उसको भी प्रॉपरली ट्रीट करो, क्योंकि बीमारी थोड़ी सी एग्जॉजरेट हो सकती है। एंड खुद कहाँ बैठा हुआ है, वीनस सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। सैटर्न के साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या है, सैटर्न ना बड़ा स्टेबल प्लैनेट है। अगर इस टाइम पे कोई बीमारी देगा ना, वो स्टेबल रह जाएगी। ठीक है ना, वो स्टेबिलिटी की ओर इशारा कर देगी, जो कि अच्छा नहीं है इस वक्त। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलेंगे। जी। ठीक है जी। 9 नंबर समझ में आ गई। अगली लो जी, 8 नंबर लो। तो ट्रांजिट समझ में आ रहा है, ट्रांजिट का यूज कैसे करना है ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब रेमेडी क्या है इनके लिए, भाई 3, 6, 11 जो है इनका एक्टिवेटेड है, तो इनको क्या करना चाहिए इस वक्त। एक तो एक्सप्रेस करना चाहिए कम्युनिकेशन की। बहुत ही अच्छी बात है। और किसी भी प्रकार की कोई अंदर कोई बात है कोई, क्योंकि छठा घर रिवेंज का है, तो आप जी। क्या करो, किसी से मान लो कोई एनिमिटी है, स्पेशली इन द केस ऑफ फ्रेंड्स, तो उसको जाके अपनी बात बोल दो कि भाई देखिए, ये अपने अंदर लेके मत बैठो, क्योंकि 100% इस टाइम पे क्या होगा, आप अपने सोशल सर्कल के अंदर या अपने नेबरहुड के अंदर कोई सी बात से परेशान होगे, एंड उस परेशानी को अंदर लेके बैठ जाओगे, एंड प्रॉब्लम विल अराइज फ्रॉम देयर, क्योंकि 3 नंबर नेबरहुड का भी है। जी। छोटे भाई बहन से भी कोई किसी प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको उसके साथ क्या करो, रिजॉल्व करो, कोई इश्यू बात नहीं है। और बाकी नारायण कवच का पार्ट इस टाइम पे बेस्ट रहता है। ठीक है। हाँ जी। नारायण कवच का पार्ट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा। ठीक है। और एक हमारी ना जो देवी होती हैं, जो कि मेडिसिन की देवी हैं, ठीक है, उनके पाठ करें, अष्टलक्ष्मियों में उनकी आराधना करो आप। एंड अभी करते हैं 8 नंबर वालों की, 8, 9, 10 और ये 11। अब आपके 11 में वीनस सैटर्न है, यानी कंफर्ट का टाइम आ गया है, घर में लग्जरीज का टाइम आ गया है। किसी ने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, खरीद लो, आप लोगों का समय आ चुका है। ठीक है जी। प्लस में 7वें घर के साथ रिलेशनशिप बन रहा है। अगेन आप लोगों ने शादी करनी है, आप लोग करो शादी। शादी कैसी होगी, पीसफुल होगी, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है जी। 3, 4, 5, 6 और ये 7। पर इस टाइम पे आपको वीजा लगवाना है,
और स्पेशली ना किसी ने पीआर के लिए अप्लाई करना हो एंड आपकी स्कॉर्पियो लगन है, तो देखो ये घर बन रहे हैं यहाँ पे, पीआर का टाइम बन रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम आप अपने पीआर के लिए अप्लाई करो। दिस इज द टाइम आप अपनी वाइफ के साथ फॉरेन में सेटल्ड हो जाओ। ठीक है जी, फॉरेन सेटलमेंट का टाइम है ये, बेस्ट टाइम है। क्लियर है? तो ये था 8 नंबर वालों के लिए कि आप लोग अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, पीआर में सेटल हो सकते हैं। एंड इस टाइम पीरियड में और कोई हम प्रिडिक्शन करना चाहेंगे? और कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहेंगे। दिस इज समथिंग ओके है सारा। ठीक है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग फॉरेन में जाके अपने आप को सेटल कर सकते हो। किसी की है 8 नंबर राशि? जी सर, मेरी प्रीतम जैन बोल रहा सर। सर कोई हॉस्पिटल जाने के चांसेस तो नहीं लग रहे आपके? हाँ अभी सर थोड़ा सा परेशान हूँ सर, थोड़ी सी बीमारी है अभी हाँ, अभी। तो थोड़ा सा ना इसको अर्ली ट्रीटमेंट कर लो, क्योंकि देखो 12 और 4 ना हॉस्पिटल को घर बनाने वाली बात हो जाती है, तो लंबी बीमारी आ सकती है। ठीक है, जी मैंने इसलिए वो बोला, क्योंकि मैंने कहा कि और कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाह रहा हूं, बट कई बार ये होता है ना, अंदर से क्लिक हो जाती है तो सीधा। दूसरा, जेल योग भी है। ठीक है, यही जेल योग भी है, तो थोड़ा सा नेबरहुड में किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट ना करें। ओके, वो क्यों राइट बोला? सर राइट। वो सब आपकी कंडीशंस ऐसी बन रही होंगी, आप लोगों ने ट्राई करना है ऐसे ना करें। जितने भी स्कॉर्पियो लगन वाले हैं, ट्राई टू बी कीप काम फॉर द नेक्स्ट 7 डेज तो आप करो, और 7 डेज के बाद तो और काम हो जाना, स्पेशली भाई भाई के साथ भी कोई झगड़ा हो रहा हो, ठीक है, छोटा भाई हो स्पेशली, तो ट्राई करना वो झगड़ा ना करना, उस जगह से चुप चले जाना। जो बात करनी हो 1 अप्रैल के बाद करना। ठीक है जी, मतलब वो जी उस सर। वक्त अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया तो बहुत ही, मतलब आपको पता नहीं लगेगा आप कितनी बड़ी विपदा से बाहर आ गए। बट उस वक्त अगर कंट्रोल नहीं किया, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ बिग लॉस। ठीक है जी। ठीक है सर। चलो जी, अब कौन रह गए हैं? 12 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं। ये 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इनको भी इमिग्रेशन वीजा वगैरह लेना है, बिल्कुल लो। ठीक है ना, वीजा वगैरह के लिए बिल्कुल एकदम सर्वश्रेष्ठ समय। पीआर प्लान करना है, कर लो, बढ़िया समय है। आपका 3rd हाउस, आपका 8th हाउस, दोनों एक्टिव है अब। 3rd हाउस त्रिषाडाया हाउस है, 8th हाउस आपका ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। ठीक है जी, दिस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो पीड़ा का हाउस है। या तो नेबरहुड में ना क्या करो, कोई गंदा सा जगह हो तो उसको साफ सुथरा करवा दो। ठीक है, बीइंग एंड गिव इट एज अ चैरिटी, क्योंकि 12th हाउस चैरिटी का भी है, तो ये आपके लिए रेमेडी है। अपने नेबरहुड में क्या करो, कोई गंदी सी जगह होगी उसको साफ सुथरा करवा दो, वहां पे प्लांट्स वगैरह लगवा दो अच्छे से। ठीक है, या फिर वहां पे ना गड्ढे खोद के खुद प्लांट को आप लगाओ, बेस्ट रेमेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अपना 12 नंबर वालों के लिए, पाइसेस लगन के लिए। ठीक है ना, ये पाइसेस लगन है, ये कोई आपकी राशियां नहीं है जो आप अखबारों में पढ़ते रहते हो। लगन के हिसाब से बता रहा हूँ ये मैं। आप गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर प्लांट्स लगाओ एंड उनको पानी दो, उस जगह को चेंज कर दो, ब्यूटीफुल बना दो आप, क्योंकि वीनस ब्यूटीफुल भी है। वीनस क्या है? ब्यूटीफुल करना, किस चीज को ब्यूटीफाई करना। तो ये काम, ये टाइम जो है सबसे बेहतरीन टाइम है। इस टाइम पीरियड में अपने घर की जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ना, जितने भी पाइसेस लगन वाले हैं, उसका बहुत ध्यान रखें। वहां पे किसी भी प्रकार से गंदगी ना होने दें, वहां पे सुंदर चीजें ही होनी चाहिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो ये भी आपने जरूर ध्यान रखना है। उसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर सकते हो, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप। तो ये जो टाइम पीरियड है जो प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा नहीं। ठीक है जी, इसके बाद 11 नंबर वाले एक्वेरियस लगन वाले, भैया तुम बच के रहना। वैसे तो देखो लगन में वीनस का आना तो मतलब ये है कि
जब तुम अब किसी का है यहाँ पे 11 नंबर एक्वेरियस लगन, यहाँ पे कोई एक्वेरियस लगन वाला है? जी मेरा है सर, बोलिए। मेरा जो है जब चेंज होती है ना, मतलब अल्टर कर दो मेरी कुंडली को तो फिर वो एक्वेरियस बनती है, अदरवाइज लियो है। सर मेरा भी है। भाई जिनका बिना ऑल्टर किया वो बताओ। एक तो पहले सर ने बोला, एक शायद पर ने बोला, तो पर हाँ भाई जी। तुम्हारी है। अब तुम देखो जरा, एक आज प्रिडिक्शन देते हैं तुम्हारे को बढ़िया वाली। 11 नंबर वीनस सैटर्न। तुम पहले बताओ, पिछले 1.5 साल से महाआलसी रूप में बैठे हो? कह सकते हैं सर, थोड़ा सा मतलब महाआलसी तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो फैक्टर है। सैटर्न फर्स्ट हाउस का। अच्छा, पहले से अपने आप को थोड़ा सा बूढ़ा महसूस कर रहे हो कि यार थोड़ी शक्ल सूरत जो है ना, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल बिल्कुल। है, ड्राई होते जा रही है यार बिल्कुल ही। कुछ मतलब ना, चाम नहीं दिख रहा। ठीक है, हाँ पिछले 1-1.5 साल से फील हो रहा है ये। हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। अब अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे को बॉडी में चाम नजर आएगा, तुम एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के रूप में ना लोगों से दिखोगे, मतलब दिखेगा कि यार यस दिस पर्सन हैज सम ऑरा और चाम, अट्रैक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी। तो इस टाइम पीरियड में किसी को प्रपोज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो अब सारे जो है एक्वेरियस वाले जाके लड़कियां प्रपोज कर रहे हैं, पिटोगे तुम, मेरी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है। मैं तो तुक्के मारता रहता हूँ। सैटर्न जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड भी है इस वक्त। कभी प्रपोज करने गए और सीधा जेल में बैठे हो। ठीक है। तो लेकिन राइट नाउ आपके फादर के लिए अच्छा समय है। ठीक है जी, आपके फादर के लिए कैसा समय है? इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड। एंड स्पेशली जब 14 मार्च को मार्स भी इधर आ जाएगा ना, तो आप देखोगे कि 14 मार्च के बाद आपके लिए समय भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है, बिकॉज आपका 10th लॉर्ड और आपका 9th लॉर्ड एक साथ जाके ट्रांजिट में बैठ गया। इस टाइम पीरियड पे अगर 24 दिन आप अपने घर से कार्य करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रिजल्ट देंगे। कहते हैं ना, ऑफिस से काम करें या घर से काम करें, आप और घर से काम करो, आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आने वाले। घर के अंदर यू कैन हैव सम चेंजेस, आपको चेंजेस घर के अंदर भी कर सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। एक घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है आपके अगले 24 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि 9th हाउस धर्म का भी है ना, और 4th हाउस घर है, तो घर में कोई धर्म का कार्य हो सकता है। यानी कोई आप या तो भगवान की फोटो लेके आ रहे हो, ये बहुत ही सिंपल से मैंने बात बता दी। अदरवाइज कोई फंक्शन हो रहा है जहाँ पे गुरु की पूजा हो रही है, या फिर कोई जागरण हो रहा है या कीर्तन हो रहा है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज आप करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका 11th वालों के लिए। और बट दिस टाइम पीरियड आप फील करोगे अगले 24 दिन में दैट्स यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव, यू आर लुकिंग लाइक कि चार्म आपके अंदर है, दैट इज कैन बी सीन फ्रॉम योर ट्रांजिट ऑफ वीनस। तो देखना आज से ही महसूस कर दोगे। सुबह उठ कर लगा नहीं, कह रहे यार हीरो तो मैं ही हूं, जितने भी लोग का 11 है ये। सुबह उठते लगा नहीं क्या मैं हीरो हूं? बताओ, पर बताओ भाई। हाँ सर, आज सुबह उठ के शेविंग सर करी ये थी तब ऐसा लगा। ये तो रोज ही लगता है। अरे नहीं तो आज सीरियस वाला लगाओ यार। भाई तेरा भाई भी ना, मतलब आइटम का पर्सनैलिटी है। हैं? ये अभी मार्स आने दो, मार्स के बाद तो तुम ऐसे कहोगे कि भाई मैं ही मैं हूं। अच्छा, जिनका भी ये 8th हाउस कनेक्ट हुआ था ना, और 14 तारीख के बाद, भाई देख लो, मैं पहले बता रहा हूं, 8th हाउस के अंदर जिसका भी आया था या फिर 8th हाउस कनेक्ट हुआ था, थोड़ा सा आप अपने स्पाउस की तरफ ध्यान देना। हो सकता है कोई अफेयर शफेयर चल जाए तो थोड़ा सा उसकी जो है ना गीटी कस के रखना, और खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल करना। उस समय पे देखो, कोई भी महिला आपके जीवन में आ रही होगी, सैटर्न है साथ में, वो कर्म बराबर करने के लिए आ रही है। अच्छे से परेशान होगे, मैं पहले बता रहा हूं, सैटर्न है साथ में। अफेयर्स तो होंगे, जिसके होने होंगे, मेरे कहने से रुक थोड़ी ना जाओगे, इस टाइम पे रुक जाओ। सैटर्न है साथ में,
ध्यान दिला देगा मतलब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। होता है ना कि यार मेरी जिंदगी में मेरे 8 अफेयर थे, 7 तो ठीक चले, 8वीं वाली ने मेरे को जो है ना बहुत रुला दिया, ठीक है जी, वो सैटर्न के साथ में आए होंगे, वो तुम्हारे से कर्म बराबर करने आई है। बात समझ में आ गई, या करने आया है। तो इस टाइम पीरियड पे अपने ऊपर कंट्रोल करें, और अपने इस कॉम्बिनेशन को अगर अच्छे से यूटिलाइज करना है तो एक्सरसाइज करें जितना हो सके, अच्छे जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो ये जो भी कोई किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होगी तो वो रिमूव हो जाएगी आपकी। अब करते हैं कैप्रिकॉन लगन के लिए 10 11 12, यहां पे वीनस प्लस सैटर्न। अब क्या है, लगन लॉर्ड और आपका सेकंड लॉर्ड साथ में बैठ गए, वो भी धन के, सॉरी लगन और सेकंड लॉर्ड तो ये था ही पहले से। तो इस टाइम पीरियड में कैप्रिकॉन वाला है हमारे पास, एनीबडी हु इज कैप्रिकॉन ओवर हियर? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जितने भी कैप्रिकॉन वाले व्यक्ति हैं जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे, तो आप सभी लोगों की प्रमोशन हो सकती है इस टाइम पीरियड पे। धन आपकी प्रमोशन की वजह से बढ़ सकता है, यानी सिर्फ प्रमोशन नहीं होगी, सैलरी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? 10th लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, पैसा बना के देगा, ठीक है जी। सेकंड लॉर्ड सेकंड में ही बैठा है, तो युति क्या हो गई 10th और सेकंड की, पैसा बना के देगा ना प्रोफेशन के थ्रू। इस टाइम पीरियड पे स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने की सोच रहे हो, तो स्टॉक मार्केट जिनका भी 5th और 2nd का रिलेशनशिप हुआ, या 5th और 11th का रिलेशनशिप हुआ, या 12th और 5th का रिलेशनशिप हुआ, इस टाइम पीरियड पे आपका स्टॉक मार्केट में अच्छा गेन बनेगा। अच्छा, 5th और 12th के रिलेशनशिप में लॉस भी हो सकता है, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर कार्य कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो पैसा आपका बनेगा, ठीक है जी। बट अगर आपने उसको में FNO कर दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो पैसा चला जाएगा। नाउ एक और चीज कहूंगा कि प्रमोशन पूरे पूरे खानदान की होगी, रिस्पेक्ट होगी। प्रमोशन मतलब स्टेटस बढ़ सकता है, इज्जत मान सम्मान बढ़ सकता है। इस टाइम पीरियड पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपके घर में संतान भी अगर आपको करनी है, तो ये टाइम पीरियड अच्छा है उस संतान के लिए शुरुआत करने का, बिकॉज आपका 2nd और 5th भी कनेक्टेड है, एंड योर लगन लॉर्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे आपको एक ब्यूटीफुल जो है रिजल्ट मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू कि संतान की प्राप्ति करनी है। और कोई बचा है? 6 नंबर बचा, आई थिंक आखिरी। 7 हो गया था ना, किसी को अगर पता हो तो। और लियो लियो तो मैंने डिस्कस कर लिया ब्रदर। नहीं सर, 6 और 7 आई गेस दोनों बचे हैं। हाँ, तो 6 और 7 पे बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ट्रांजिट पढ़ने में? दिमाग में चीजें अलग रूप से बैठ रही हैं कि यस कितना जबरदस्त चीज है, जो कि हमें लाइफ के अंदर कितना हेल्प कर सकता है व्हेन इट कम्स टू। 6 नंबर पे आ जाते हैं। तो आपका ये घर का भाव एक्टिवेट हो जाएगा, बट 6th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, वीनस सैटर्न यहीं पे आएंगे, और आपका 9th भाग्य का हाउस भी करेक्टेड हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5। तो अब मैं अगर बात करूं आपके लिए, तो यस आपको भी इस टाइम पे सतर्क होना है। किस चीज के अंदर? पैसे को लेके किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। पैसे को लेके किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट मत करो, एंड स्पेशली वाइफ के साथ कोई डिस्प्यूट मत करो। इस समय पे आपका वैसे भी किसी का है ये वर्गो लगन? जी सर, मेरा है। आप कोई किसी समस्या से गुजर रहे हो अभी समस्या पिछले तो 8-9 महीनों से, 10 महीनों से, 11 महीनों से? हेल्थ का तो रहता ही है सर, थोड़ा सा, और थोड़ा सा वर्क का भी है, मतलब प्रोफेशन को लेते हुए। तो आपका जो है ना अगले महीने हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ में भी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि प्रॉब्लम मतलब चेस्ट एरिया में तो नहीं है? हाँ सर, मतलब चेस्ट एरिया भी रहता है, कोल्ड के बाद हो जाता है सर। हाँ कोई बात नहीं। ज्यादातर रिपीटेडली कोल्ड होता रहता है। टेंशन मतलब अगले महीने जो है ना प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगले महीने जो है फादर हैं आपके? जी सर। उनका कोई पैसा अटका हुआ है?
हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगले महीने से अपने तो वो भी फादर को थोड़ा सा बोलना कि भाई चालू हो जाओ, पैसा निकलवाना निकलने लगेगा। हाँ ठीक है, फिर उसका थोड़ा सा स्ट्रेस था मेरे को। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना। चलो जी, आगे ठीक है चलते हैं सर। अपनी जो है, क्या बता रहा था मैं अभी। हाँ, तो आपकी जो है ना अभी राइट नाउ ये 24 दिन जो है, तो अपना और ज्यादा ध्यान रखो भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस वक्त अपना ध्यान रखने का। एंड थोड़ा सा ना इस टाइम पीरियड पे वाइफ के साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर शादी हो चुकी है। शादी नहीं हुई तो बिजनेस की जगह पे डिस्प्यूट हो सकते हैं बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा अवॉइड करके चले। फैमिली में भी डिस्प्यूट देखे जा सकते हैं, और अच्छे वाले डिस्प्यूट देखे जा सकते हैं। पैसे को लेके डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे आप लोग। रेमेडी के रूप में मैं आपको भी एक चीज कहूंगा कि चलो अब आपको नीड नहीं है, 1 महीने बाद चीजें आपके लिए चेंज होने वाली है। ठीक है, बट ना तब तक 1 महीने के लिए थोड़ी सी अगर पीड़ा आपको ज्यादा महसूस हो रही है, तो ये थोड़ी एस्ट्रोलॉजी में ना थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, थोड़ी पीड़ा कम होने लग जाएगी। ठीक है, कोई भी जो ओके प्रॉब्लम सर। है ना वो प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। और वैसे भी आज से आपको हेल्प वैसे भी मिलने वाली है, टेंशन मत लो आप। ठीक है जी। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछ लो, जल्दी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे ट्रांजिट को लेकर रहता है, जैसे आपने बताया वीनस और सैटर्न का है, तो उसी के हिसाब से अलग प्लैनेट का भी रहता है, जैसे केतु का है और राहु का है। तो वो जिसकी एमडी चल रही है तो उसका ट्रांजिट ज्यादा लाइफ में वो करेगा ना इम्पैक्ट। लाइक मैंने अभी जैसे बताया ना, केतु की चल रही है। दशा बताती है एक ब्रॉड पैराडाइम, उसके अंदर सूक्ष्मता के साथ आपको ये बताना है कि अब तेरे जीवन में ये घटित होगा। दैट इज टोल्ड बाय योर प्लैनेट्स ट्रांजिट। दशा भी चल रही है, ट्रांजिट भी चल रहा है। ठीक है ना। तो आप ये देखते हो हम्म, आपकी अर्थ दो तरीके से रिवॉल्व कर रही है, एक तो खुद भी घूम रही है, एक सन जी का चक्कर भी जी। लगा रही है, मून भी इसका चक्कर लगा रहा है, तो काफी सारी रेवोल्यूशंस है ना। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में दशा भी है, ट्रांजिट भी है, जिसको हम गोचर कहते हैं। एंड दोनों का जब मिक्सचर हम करते हैं तब हमारे को फाइनेस्ट टाइमिंग ऑफ इवेंट आती है, फाइनेस्ट। क्लियर है बात। clear। तो इसके बाद हमारी 7 नंबर जब होगी किसी की, तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक ये मैं इन व्यक्तियों के लिए कहूंगा जो भी लिब्रा लगन वाले हैं ना, भाई तुम्हारा लगन लॉर्ड बैठा हुआ है जाके तुम्हारे 7th हाउस में। ठीक है जी, शादी के लिए बेस्ट समय है, भाग्य साथ देगा। किसी को भी शादी करनी है, लिब्रा लगन के आप हो, 24 दिन है तुम्हारे पास, शादी कर लो। मैं सच बता रहा हूं, अभी शादी हो जाएगी। लग जाओ, मतलब हाथ धो के पीछे लग जाओ, अभी शादी हो जाएगी। क्योंकि भाग्य स्थान पे जुपिटर बैठा हुआ, भाग्य खुला हुआ है। शादी के लिए वीनस आ चुका है यहाँ पे, वीनस खुद में कारक है रिलेशनशिप्स का, खुद जाके बैठ गया है। सैटर्न यहीं पे है, समय आ चुका है। एंड लगन लॉर्ड भी है आपका, जो कि सामने आपके बैठ गया, एक्सपेक्ट कर रहा है लगन पे। 100% शादी के योग है, करो। 24 दिन है आपके पास, 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शादी के लिए बेस्ट योग है, बेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर रहे थे, ये तो पता चल गया ओवरऑल आप लोगों का जो भी घर एक्टिव है, उस घर से रिलेटेड कुछ क्रिएशन अगर आप कर सकते हो, कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, तो मस्ट डू है। उसके बाद उसके रिजल्ट देखना। जिनका भी 10th हाउस एक्टिवेट हुआ है, 2nd हाउस एक्टिवेट हुआ है, क्रिएटिव समथिंग करो। किसी का 2nd हाउस एक्टिवेटेड है, वेल्थ है, वेल्थ में आप क्या करो, आप अपनी SIPs क्रिएट करो, आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू करो। 5th हाउस का रिलेशनशिप बना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। 4th हाउस का रिलेशनशिप बना है, तो आप जो है ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। क्रिएट समथिंग, क्रिएट एसेट्स। कुछ लोग यूट्यूब पे आना चाह रहे हो, तो आप अपनी वीडियोस क्रिएट करो, अगर आपका 3rd हाउस इन्वॉल्व है तो। 6th हाउस है तो कोई नई सर्विस क्रिएट कर दो।
11th हाउस है तो सोशल गैदरिंग्स क्रिएट करो घर के अंदर या घर के बाहर एज पर दी कॉम्बिनेशंस. Create something, and this is the best time for something that you will create and that will turn into your work, क्योंकि सैटर्न है साथ में. तो क्रिएट समथिंग, काम में बदल जाएगा वो. तो कोई भी व्यक्ति जो कि नया काम करने की सोच रहे हैं, बैठो, खाली बैठो, आइसोलेशन में बैठो, ट्राई करो कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट समथिंग एंड दैट विल टर्न इनटू योर प्रोफेशन. सो ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन इट इज. खुद को इन्वॉल्व करके कुछ क्रिएट करके कुछ प्रोफेशन बनाना है. 7 दिन बाद मार्स भी आ जाएगा. मार्स आपका ध्येय है. आप अपने आप को प्रेजेंट करके अपने आप को कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो तो दिस इज दी बेस्ट टाइम. अभी मेरे पास जो स्टार्टिंग में एक मैम थे, मैम स्वीकृति मैम, आप हो यहाँ पे? स्वीकृति मैम, आप हो अभी यहाँ पे? यस सर, यस सर. मैम अभी आपके लिए मैं क्या बताऊंगा. देखो, मार्स वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन है. तो इस यस टाइम सर. पीरियड में आपकी कुंडली किस राशि की है? एक्वेरियस. एक्वेरियस है, तो आपके तो लगन में बैठा हुआ है. यस सर. तो आप भी फील कर रहे हो कि पिछले 1-1.5 साल से यार मैं थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा सा फील कर रही हूँ, या फिर नहीं थोड़ी सर, ऐसे बहुत. लेथार्जिक फील हाँ कर रही हाँ. हो, काम हाँ, करने बहुत ज्यादा. अनइंटरेस्टेड टाइप फील करना, लैक हाँ, ऑफ बहुत एनर्जी. ज्यादा. ठीक है, हाँ, बहुत लेथार्जिक. मुझे तो ब्रश करने का भी नहीं आता है मन, फिर कोई भी करना होता है. कोई बात नहीं. 1 साल और थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी रहेगी, टेंशन मत लो आप. 1 साल और ब्रश मत करो, थोड़े दिन बाद कीड़े लग जाएंगे दांतों में, फिर दर्द होगा, फिर मजा आएगा. ठीक है. तो ठीक है मैं सर. आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो. 7 दिन बाद ना, 7 दिन बाद मार्स आ रहे हैं. मार्स दांतों का कारण है. ठीक है, देखेगा वो इसको, तो बच के रहो प्लीज. ब्रश तो करो. सर जैसे एक्वेरियस है और आप बोल रहे हो कि जैसे वो हाउस एक्टिव है, तो हम अपने जैसे पर्सनल ब्रांडिंग करें तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा यार. इस टाइम पीरियड पे अब जैसे अब आप लोगों का जो है मार्स भी आ जाएगा, जब यू कैन शो योर बॉडी. मतलब मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम कपड़े उतार के नाचने लगेगा तू, नहीं. शो योर बॉडी मतलब अपीयरेंस, आप दिखा रहे हो अपने आप को. प्लस में आपका वीनस है, ठीक है, प्लस में आपका सैटर्न है. तो यू कैन क्रिएट समथिंग ऑन द डिजिटल मीडिया. जैसे तुम वेबसाइट बनाते हो, राइट. ठीक है, तो तुम्हारी 3rd हाउस एक्टिव है ना? हाँ, नहीं, 11 नंबर हो ना, 12-1 तो नहीं, 3rd हाउस नहीं, तुम्हारा 4th हाउस थर्ड एक्टिव है. वैसे कुंडली में एक्टिव है. अच्छा, वैसे एक्टिव है, बट अभी राइट ना इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो अच्छा. 11-12-1. हाँ, तो मार्च 14 के बाद ना आपका 3rd हाउस एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि मार्स का साइन है. ठीक है. मार्स वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन आ गया आपका, लगन में आ गया, यानी तब तेरा 3rd हाउस भी एक्टिवेटेड है. एंड 10th व्हाट हाउस यू में. हैव टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप अपने आप को वर्चुअली प्रेजेंट कर सकते हो. बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन रहेगा. एंड कुछ क्रिएट कर लो, कोई कोर्स क्रिएट कर लो, लोगों को वेब डिजाइनिंग करनी सिखा दो, कर ठीक सकते है. हो. डाल दो भैया मैं वेब डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ, किसी ने सीखनी आ जाओ. तो यस, उस वक्त क्रिएट करा हुआ काम, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि पैसे आने लग जाएंगे, बट यस वो वर्क आपका काम बन जाएगा, जो आपने जस्ट कुछ क्रिएट कर दिया कि आज तक तो किया नहीं था, अब कर देता हूँ. दैट विल गिव यू सम एज. एंड एक और चीज मैं जो कहूंगा, 12th हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो चेंजेस होता है 12th हाउस. तो ये चेंज आपके लिए ब्यूटीफुल रहेगा. यस, इट विल बी ब्यूटीफुल. ठीक है, तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है. ठीक है भाग्य का सर. कारक भी तब आई थिंक एक्टिवेट होगा, नहीं होगा, नहीं, वर्क वर्क एक्टिव हो रहा है. यस, यू कैन डू. वर्क एक्टिव हो रहा है. 9th 100% एंड ये 10th वर्क दोनों बन एक्टिव हो जाएगा. रहे हैं. फिर हर एंगल से देखो, ये वर्क बन जाएगा आपका. सो दिस इज द ब्यूटी ठीक है. ऑफ ट्रांजिट. तो मैम आप भी समझे, आप भी, आई थिंक आपकी क्वेरी भी यही थी कि मुझे क्या करना है, मुझे डिजिटली वर्क करना है यूट्यूब पे, स्वीकृति मैम. यस सर. एंड आपको अब आपका आंसर मिल गया कि 14 मार्च के बाद क्या है.
पूरे पूरे योग है। डिजिटल में किसी ने भी कुछ करना है, आप एक्वेरियस लगन के हो, 100% आपका काम बनेगा। तो फॉर यूट्यूब आप यूट्यूब पे कर सकते हो काम, बहुत ही अच्छी बात है। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना आप? यस सर, टीचिंग वीडियोस। हाँ तो करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड आप लोगों ने ना ओके सर। थोड़ा सा, मैं आपको सच बताऊं तो समय वेस्ट करा आप लोगों ने, एक्वेरियस वालों ने। आप लोगों का धन भाव एक्टिव हुआ था पिछले 1 साल से, पैसे नहीं कमाए, बट 1 महीना है, जाते जाते कमा लो। बात समझ में आ गई? आप सर धन कमाओगे। भाव कैसे एक्टिवेट हुआ था? क्यों, जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है सर आपके? नेटल में या ट्रांजिट में? नहीं, तुम्हारा धन भाव नहीं एक्टिव था, तुम्हारा डिजिटल भाव एक्टिव था। हाँ वही तुम्हारा डिजिटल थोड़ा भाव उसमें। एक्टिव था, सॉरी। तो तुमने जो है डिजिटल मीडिया में आ जाना चाहिए था अब तक। ये स्वीकृति मैम अभी तक शायद आए नहीं, बट आ जाना चाहिए था आपको, ठीक है जी। जी सर। तो आप सभी लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एंड अगर ये ट्रांजिट आप लोगों ने और सीखना है, मतलब सारे भावों का सीखना है, कॉम्बिनेशंस के साथ सीखना है, तो ये 9 to 10 सेशंस का हमारा कोर्स रहेगा। एंड बहुत ही जिसे मैं कहूँगा कि एक बहुत ही न्यूनतम प्राइस पे हम इसको लेके आ रहे हैं, दैट इज 4686 में। तो दिस इज द प्राइस, जिस प्राइस पे हम इस कोर्स को लेके आ रहे हैं, जिसका नाम रहेगा ट्रांजिट कोर्स। पूरा का पूरा हर प्लैनेट का ट्रांजिट इन डिटेल सिखाया जाएगा। इसमें रेमेडीज कैसे करते हैं, मैं हर एक ट्रांजिट पे ऐसे ही सिखाने वाला हूँ। रेमेडीज आपको समझ में आ रही हैं, एंड और भी बहुत सारी रेमेडीज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे विद इन द कोर्स। एंड प्लस में हम और क्या करने वाले हैं इसके अंदर, प्रिडिक्शन पार्ट आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं चीज़ों को, एंड उनका सॉल्यूशन बनाना एक आर्ट होती है, जो कि मैं 10 क्लासेस में तो नहीं आपको 100% सिखा सकता, बट आप जैसे जैसे हमारी वीडियोस को देखते रहोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा रेमेडी क्रिएट करने का। बट उसमें एक्सपर्टीज वो 10 क्लासेस में नहीं आ सकती, वो आगे आती रहेंगी। तो आप हमारे फ्री सेक्शंस में जुड़ते रहें, अपनी जो स्किल्स हैं इसके बाद पॉलिश करते रहें। धीरे धीरे आपको क्या है, वो रेमेडीज, काफी रेमेडीज तो अभी हम सिखाई देंगे, बट ट्रांजिट क्या है, हजारों रेमेडीज बनती हैं ट्रांजिट के अंदर, क्योंकि ट्रांजिट तो चेंज होता रहता है भाई, प्लैनेट कभी यहाँ है कभी वहां है। तो मैं कितनी रेमेडीज आपको बताऊंगा, तो कोई मतलब किसी कोर्स के अंदर वो रेमेडीज को मतलब ना लिख के नहीं दे सकता, ना आप याद कर सकते, वो वक्त के साथ सीखी जाएंगी। तो वो आप फ्री वीडियोस के अंदर आते रहेंगे, फ्री सेशंस के अंदर आते रहेंगे, तो वो आप सीखते रहो। बट ट्रांजिट आप सीखें, हाउ दिस प्लैनेट वर्क, हर प्लैनेट का नेचर क्या होता है, सारे हाउसेज आपको समझाए जाएंगे, हर हाउस का सिग्निफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास होगा तो बहुत हद तक आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस करनी शुरू कर दोगे, एंड उसी के थ्रू आप अपनी रेमेडीज बनानी शुरू करेंगे। तो ये कोर्स है, 10 सेशंस का कोर्स रहेगा, 2 महीने के अंदर हम इसको खत्म करेंगे इन 10 सेशंस को, एंड दिस विल बी अ ब्यूटीफुल कोर्स। जितने भी लोग इसमें आना चाहते हो वो लोग इसके अंदर आ सकते हैं, जो नहीं आना चाहते हो फ्री सेशंस में आते रहें, थोड़ा थोड़ा सीखना चाहते हो थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। आशा करता हूँ आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। एंड ऐसा नहीं है कि एक फ्री सेशन था तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने पास रखा होगा, इंटेंटली नहीं रखा होगा, अनइंटेंशनली कि दिमाग में नहीं आता है तो कुछ रह गया हो मेरे पास तो रह गया हो। इंटेंट पूरा रहा है कि सब कुछ आपको दिया जाए, ठीक है। तो जैसे एंजल नंबर के बारे में बताया, तो ऐसी चीजें आपको और भी पता लगती रहेंगी फ्री सेशंस में भी। एंड इसको जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये आपके साथ अभी घटित हो रहा है, इसको अप्लाई करो, क्रिएट समथिंग, एंड रिलेशनशिप्स मेंटेन करो। किसी का 9th हाउस एक्टिवेटेड हुआ है एंड फादर के साथ बन नहीं रही थी, तो फादर के साथ बनाओ, अच्छी बन जाएगी। किसी का 6th हाउस एक्टिवेट हुआ, मामा के साथ नहीं बन रही थी, तो मामा के साथ बनाओ। जो हमारे सर थे जिनका मामा के साथ रिलेशनशिप नहीं है, इस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप बन जाएगा। किसी का 4th हाउस एक्टिवेट हुआ है, मदर के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, मेंटेन इट। 7th हाउस एक्टिवेट हुआ है तो वाइफ के साथ बनाओ। 7th 8th दोनों एक्टिव हुए हैं तो भैया थोड़ा बच के रहो, वाइफ के साथ ज्यादा डिस्प्यूट नहीं करने, ठीक है। 10th हाउस एक्टिवेट हुआ है तो वर्किंग रिलेशनशिप्स बनाओ। 11th हाउस एक्टिवेट हुआ है तो आपने क्या करना है, अपना फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने। 1st हाउस एक्टिवेट हुआ, अपने साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करो, अपने साथ अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो,
ये बेस्ट समय है, ठीक है ना। अपने आप को बेहतर बनाओ, सुंदर बनाओ, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही था। उसके बाद अगले सेशन में मिलेंगे।